हाय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने किया हुआ था। एग्जांपल नंबर 11 तक हम लोग कल सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसका हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, कैसे हम किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, आज का टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें आज हम लोग नहीं पढ़ने वाले। इसमें बस इतना ही पढ़ेंगे कि कब हम दो मैट्रिक्स को अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है तो हम कब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब ए इंटू बी निकाल सकते हैं, या कहिए बी इंटू ए निकाल सकते हैं। ये कब पॉसिबल होगा, क्या ऑलवेज पॉसिबल होगा या कुछ कंडीशंस हैं इनके ऊपर, ये आज हम देखेंगे। उसके बाद जब कंडीशंस पढ़ लेंगे हम लोग, तब देखेंगे कि हम फिर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। तो ये दो चीज़ें आज हमें समझना है। उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा एक्सरसाइज 3.2 जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन पढ़ने का नीड क्यों हुआ, इसमें जैसे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ते थे, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स। जैसे सपोज करिए राम हैज़ 5 पेन्स एंड 4 बुक्स। राम के पास 5 पेन है एंड 4 बुक्स है, और आपको कास्ट दिया हुआ है, कास्ट ऑफ ईच पेन। ईच पेन का कास्ट सपोज करिए दिया हुआ है 10 रुपीज़, एंड कास्ट ऑफ ईच बुक इक्वल टू सपोज करिए आपको दिया हुआ 50 रुपीज़। तो आपसे पूछा जाता था क्वेश्चन, देन फाइंड टोटल अमाउंट पेड बाई राम टू बाई 5 पेन्स एंड 4 बुक्स। 5 पेन और 4 बुक खरीदने के लिए राम को कितना रुपया पे करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, बहुत ही सिंपल बेसिक प्रॉब्लम। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा के क्या करते थे, 5 इंटू 10। 1 पेन का रेट हमें दिया हुआ है 10 रुपीज़, तो 5 पेन लेना है, 5 इंटू 10 हो गया, प्लस 4 बुक हमें लेना है, एक बुक का रेट 50 रुपीज़ है, तो 4 इंटू 50, और इसी को हम लोग क्या कर लेते थे ऐड, तो ये हमें मिल जाता था टोटल अमाउंट पेड बाई राम टू बाई 5 पेन्स एंड 4 बुक्स। इसी चीज़ को हम मैट्रिक्स के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करेंगे। जैसे जो ये पेन्स और बुक्स का जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स कुछ भी बना सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स हमने लिया आइटम्स का, पेन्स और बुक्स का, तो पहले में 5 लिख दिया, 5 पेन्स, और दूसरे में ये दूसरा कॉलम है 4 बुक्स। तो फर्स्ट कॉलम हमें बता रहा पेन, सेकंड कॉलम हमें बता रहा है बुक्स। ये हमने बनाया 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे, ये ए मैट्रिक्स हो गया आइटम्स का, और बी मैट्रिक्स हो गया कास्ट का। ठीक है, प्राइजेस का हो जाएगा बी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी बना रहे हैं हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स 10, 50। ये पहला वाला कास्ट ऑफ ईच पेन बता रहा है, और दूसरा वाला कास्ट ऑफ ईच बुक बता रहा है। ये है 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, 1/2 ऑर्डर, 2/1 ऑर्डर, ये दो मैट्रिक्स हमने बना लिया। अब इस मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करें कि हमें टोटल अमाउंट मिल जाए। टोटल अमाउंट का मतलब 1/1 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा इसको। तो अब हमें नीड हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझते हैं, उसके बाद हम इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए, इसलिए हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसकी शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हमने ले लिया इसको ऑर्डर 2/2 का। कोई भी मैट्रिक्स आप मान लो, जैसे हमने ले लिया 1 2 -1 0। ठीक है, सिंपल मैट्रिक्स ले रहे हैं जिससे कैलकुलेशन कम करना पड़े हमें। मैट्रिक्स ए ये होगा, एंड मैट्रिक्स बी हमने लिया 2/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। कितने ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का, 1 2 3 0 -1 2। ये हमने ले लिया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं मल्टीप्लाई करना ए और बी मैट्रिक्स को।
ए इंटू बी हम निकालना चाहते हैं, और क्या निकालना चाहते हैं हम, बी इंटू ए। तो ए इंटू बी निकालने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को मैं अब मेंशन करने जा रहा हूँ। कंडीशन ये है कि ए जो हमारा पहले मैट्रिक्स है, जो पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है, और ये जो दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसके भी कुछ नाम्स हैं। यहाँ इनटू के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका नाम क्या होगा, जो पहले मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे प्री फैक्टर। ये हमारा कौन सा फैक्टर है, प्री फैक्टर मैट्रिक्स। और ये हमारा बी वाला जो बाद में है उसको हम बोलेंगे पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक, ये जो प्री फैक्टर मैट्रिक्स है जो पहले लिखा हुआ है उसका हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या लेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ए इंटू बी इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ, अब ये कब डिफाइंड होगा उसको मेंशन करने जा रहे हैं, इज डिफाइंड जब प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स, इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर हमारा यहाँ क्या है, ए। तो प्री फैक्टर वहाँ वर्ड नहीं लिखेंगे, वहाँ सीधे प्री फैक्टर पे जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है वही लिख लीजिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स प्री फैक्टर का इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी हो जाए, तो हम कहेंगे ए इंटू बी क्या हो जाएगा, हमारा डिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ बी इंटू ए को अगर हमें डिफाइंड करना है, बी इंटू ए को अगर हमें डिफाइन करना है, तो यहाँ देखिए बी हमारा क्या हो गया, बी हो गया हमारा प्री फैक्टर मैट्रिक्स, और ए हमारा क्या हो गया, पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स। तो b इंटू ए कब डिफाइंड होगा, इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन वही है, प्री फैक्टर का हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स, पोस्ट फैक्टर का हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रोज। तो इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी अब हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं। अब यहाँ पे अगर इसको अप्लाई किया जाए कंडीशंस को, तो a इंटू बी बताइए डिफाइंड होगा या नहीं, इसको क्लियर करिए आप। यहाँ पे अगर a का आर्डर देखिए तो 2x2 आर्डर का है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए तो कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे, 2 कॉलम्स है ना, पहला रो बताता है दूसरा वाला कॉलम, और दूसरे में हमें क्या चाहिए, बी मैट्रिक्स में हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज देखिए तो हमें दिख रहा है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2। तो a इंटू बी मैट्रिक्स क्या हो गया, a इंटू बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इज डिफाइंड इन दिस एग्जाम्पल। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल, हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अब, जो हमने लिया हुआ है एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी डिफाइन किया हुआ हमने। a इंटू बी इज डिफाइंड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ कितना, नंबर ऑफ कॉलम्स किसका हमें चाहिए, ऑफ प्री फैक्टर, यहाँ ए है, इक्वल टू कितना दिख रहा है हमें, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी चाहिए, और यही आप 2 देख रहे हैं, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी है, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया, ए बी हो गया हमारा डिफाइंड। अब ए बी को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसको समझते हैं। यहाँ पे ए बी अब हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं, और ए बी मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर हमें किस आर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा ये भी हमें देखना है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अगर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कर रहे हैं तो सेम आर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स, ऐड करेंगे तो हमें सेम आर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, और सेम थिंग्स था सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के साथ भी। लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन का कुछ गेम डिफरेंट है, आप गेम देख रहे हैं स्टार्टिंग से ही बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पे a इंटू बी कब डिफाइंड होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर बी, और b इंटू ए कब डिफाइंड होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए हो जाए तब डिफाइंड होगा। ये तो हो गई डिफाइंड की बात। a इंटू बी हमारा हो गया डिफाइंड, ये क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर सब कुछ होगा। अब डिफाइंड हो गया तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी मिलेगा क्या हमें, उसको देखते हैं। अब ये डिफाइंड हो गया, एंड आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी कितना हो जाएगा। अगर इसको आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का आर्डर कहीं बगल में आप
थोड़ा सा रफ वर्क कर लीजिएगा। मैट्रिक्स ए का पहले आर्डर लिख लीजिए, कितना आर्डर है 2/2। मैट्रिक्स बी का आर्डर लिख लीजिए, कितना आर्डर का है ये 2/3 आर्डर का। तो ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ए का और जो नंबर ऑफ रोज है बी का, उसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो ए इंटू बी का जो आर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, ए से स्टार्टिंग होगा, ए का जो रोज होगा जितने रोज उतना बाई नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। तो हमें कितने आर्डर का मिल जाएगा ये 2/3 आर्डर का। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर इसको जनरलाइज करें, m इंटू एन आर्डर, m/n आर्डर का अगर दिया होता मैट्रिक्स ए का आर्डर और मैट्रिक्स बी का आर्डर n/p आर्डर का दिया होता, तो बताइए ए बी का आर्डर क्या हो जाता। तो यहाँ n कैंसिल आउट कर देते हैं हम लोग m/p आर्डर का। ठीक है, ये समझने के लिए है। तो यहाँ पे a इंटू बी मैट्रिक्स का आर्डर क्या हो गया, हमें देखिए कितना मिल गया, ये 2/3 आर्डर। तो 2/3 आर्डर का एक मैट्रिक्स हमें मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके इसको निकालिए 2/3 आर्डर का एक मैट्रिक्स। इसको इरेज कर रहे हैं। ए बी का आर्डर आपको पता चल गया 2/3 आर्डर। ठीक है, तो 2/3 आर्डर का अगर वैसे जनरल मैट्रिक्स हमें लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं जनरल मैट्रिक्स 2/3 आर्डर का। 2 रोज 3 कॉलम्स चाहिए, A11, A12, A13 एंड देन A21, A22 एंड A23। ये हमारा क्या है 2/3 आर्डर का एक कोई जनरल मैट्रिक्स है। यही हमें मैट्रिक्स निकालना मल्टीप्लाई करके। अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ए को बी में। तो यहाँ हमने लिख दिया मैट्रिक्स ए 1 2 -1 0। एक बार आप समझ लेंगे तो फटाफट फिर आप खुद ही कैलकुलेशन और सब क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। बी मैट्रिक्स कितना है 1 2 3 0 -1 2। ये देखिए 2/2 आर्डर है और ये कितना है 2/3 आर्डर। इसका रोज इसका कॉलम कैंसिल हो गया, 2/3 आर्डर का मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब हम 2/3 आर्डर का कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा उसको देखने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई का कुछ रूल है, हम क्या करेंगे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या कहिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए हमारा फर्स्ट रो है R1 और ये हमारा है फर्स्ट रो यहाँ पे R1, लेकिन यहाँ का हमें रो नहीं देखना, यहाँ का हमें क्या देखना है कॉलम। ये C1 हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया C2 और ये आपका हो गया थर्ड कॉलम C3। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। C1 C2 C3 जो भी लिख रहे हैं आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, ना तो R1 लिखना, ना तो C1, ना तो C2, ना तो C3, ये सब काम नहीं करना है। अब पहला वर्क जो यहाँ पे आप एंट्री देख रहे हैं, आप यहाँ एंट्री देख रहे हैं A11 एंट्री हमें भरना है। A11 एंट्री मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे भरना है। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही करेंगे तो हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो फर्स्ट रो में आपको 2 एलिमेंट दिख रहा है और यहाँ फर्स्ट कॉलम में भी कितने एलिमेंट दिख रहे हैं 2 एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, या कहिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 को कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 के पहले एलिमेंट्स में 1 में। तो 1 × 1 ये हो गया 1 × 1। अभी हमारा A11 एलिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी क्या करना है, अभी देखो R1 में एक एलिमेंट और है 2 को कहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे 0 में। तो +2 × 0। अब देखो R1 में और कोई एलिमेंट नहीं है और ना ही C1 में कोई एलिमेंट बचा, तो अब हम मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करेंगे। ये जो कैलकुलेट करने पे आएगा ये हमें बताएगा A11, ये हमें क्या बताएगा A11। ठीक है, अब A12 की तरफ बढ़िए। अब दूसरा एलिमेंट A12 क्या होगा, यहाँ देखिए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स अभी R1 ही लेना हमें, रो में R1 और कॉलम में सेकंड कॉलम में अब मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, मल्टीप्लाई आप समझ गए होगे कैसे कराएंगे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में कराना है, 1 को 2 में कितना हो गया 1 × 2 प्लस लगा देंगे, 2 को -1 में 2 × -1। ठीक है, ये हो गया A12 कंप्लीट हो गया। R1 को C2 में मल्टीप्लाई करा दिया गया एलिमेंट वाइज, 1 को 2 में 2 को -1 में। तो ये बन गया A12। अब हम निकालने जा रहे हैं A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 को 3 में मल्टीप्लाई 1 × 3 प्लस
2 को 2 में मल्टीप्लाई, थोड़ा ध्यान से करिएगा, यहाँ कैलकुलेशन में गलती के चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई और ऐड बहुत ज़्यादा यहाँ करना है आपको। तो ये हो गया A13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया। ये हो गया कंप्लीट आपका फर्स्ट रो, ठीक है। ये फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ का फर्स्ट रो प्री फैक्टर मैट्रिक्स का फर्स्ट रो हमने होल्ड किया और उसको पहले C1 में मल्टीप्लाई किया एलिमेंट वाइज, देन C2 में मल्टीप्लाई किया एलिमेंट वाइज, देन C3 में एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया। तो A11, A12 और A13 हमें मिल गया। अब ऐसे ही यहाँ पे R2 को होल्ड करिए और C1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A21 मिलेगा। फिर R2 को C2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो A22 मिल जाएगा हमें। ऐसे ही R2 को C3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आप खुद ही अब कैलकुलेट कर सकते हो। R2 को C1 में मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं, -1 × 1 प्लस 0 × 0। ये इतना डिटेल में इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये पहला मैट्रिक्स है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, -1 × 1 1 आ गया तो 1 लिख देंगे सीधे, 0 × 0 0 आ गया। तो आप डायरेक्टली भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो भी हो रहा है उसको लिख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट एंट्री, उससे आपका मार्क्स नहीं कटता है। -1 को 2 में मल्टीप्लाई करिए तो -1 × 2 हो गया ये, प्लस 0 को -1 में तो 0 × -1, यहाँ भी कंप्लीट हो गया। R2 को C3 में मल्टीप्लाई करिए, -1 को 3 में तो ये हो गया -1 × 3 प्लस 0 को 2 में मल्टीप्लाई करिए 0 × 2। ये आपका कंप्लीट हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 2/3 ऑर्डर मिला आपको। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना मिल गया, देखिए 1 × 1 1 हो गया और 2 × 0 0 आ गया, तो यहाँ आ गया 1। यहाँ पे 2 - 2 इक्वल टू कितना हो गया 0, और यहाँ आइए तो 3 + 4 3 + 4 = 7। फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो में -1 × 1 -1 हो गया और ये तो 0 ही है, -2 + 0 तो -2 आ गया यहाँ पे, और थर्ड में -3 + 0 तो आ गया यहाँ -3। ये हो गया ऑर्डर 2/3 ऑर्डर का। ये हो गया कंप्लीट हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन A × B। तो हमने यहाँ पे देखा कि A × B कब डिफाइंड होगा, पहला बात तो इसमें हमने देखा A × B डिफाइंड करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A = नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B होना चाहिए, तभी A × B डिफाइंड होगा। उसके बाद हमने देखा कि ये मैट्रिक्स डिफाइंड हो रहा था इसलिए हमने A × B निकाल लिया मल्टीप्लाई करके। कितने आर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा ये भी हमने देख लिया। जो नंबर ऑफ कॉलम्स प्री फैक्टर है और नंबर ऑफ रोज पोस्ट फैक्टर वो दोनों सेम है, उसको क्रॉस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे। कैसे मल्टीप्लाई होगा तो हमने देखा कंपोनेंट वाइज हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो A11 मिलेगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में तो A12 मिल जाएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में A13 मिल जाएगा। ऐसे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में क्या मिल जाएगा हमें A21, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में A22, सेकंड रो को थर्ड कॉलम में A23, ठीक है। अब देखिए B × A के बारे में देखा जाए, B × A हमारा डिफाइंड होगा या नहीं होगा। यहाँ तो हमने देख लिया कि A × B हमारा डिफाइंड है, तो क्या A × B अगर किसी मैट्रिक्स में डिफाइंड है तो क्या B × A भी हमेशा डिफाइंड होगा या नहीं, इसको देखिए। अब B × A मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो हमें क्या चाहिए, B का मतलब प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स देख लीजिए। B में कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स, और A का हमें चाहिए नंबर ऑफ रोज। इसमें 3 कॉलम्स है और इसका रोज देखिए तो 2 रोज है, 3 और 2 दोनों इक्वल नहीं है, तो B × A डिफाइंड नहीं होगा। इसको हम लोगों ने चेक कर लिया, तो अब हम लिख सकते हैं B × A इज नॉट डिफाइंड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर, प्री फैक्टर में यहाँ कौन है B ऑफ मैट्रिक्स B, ये कितना है =3 है, ये इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स A, जो पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स है उसके इक्वल, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स A, और मैट्रिक्स A के पास कितने रोज हैं तो इक्वल टू है 2।
तो ये दोनों इक्वल ना होने की वजह से b इंटू ए डिफाइंड नहीं है। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया कि अगर a इंटू बी डिफाइंड है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि b इंटू ए भी डिफाइंड होगा। तो इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, इफ़ a इंटू बी इज डिफाइंड देन b इंटू ए नॉट नेसेसरली डिफाइंड। ठीक है, एक चीज़ और नोटिस कर लिया होगा आपने, अब ए बी इंटू बी, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं ये भी आपने नोटिस कर ही लिया होगा। यहाँ पे ए इंटू बी मैट्रिक्स तो निकल गया, बी इंटू ए मैट्रिक्स निकला नहीं। तो हमने देखा कि ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अभी और भी एग्जांपल्स हम करेंगे जिसमें ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों डिफाइंड होगा, और हम वहाँ से भी देखेंगे कि ए बी इक्वल टू बी ए हो। इन जनरल ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं कि a इंटू बी निकालिए और b इंटू ए निकालिए तो दोनों की वैल्यू हो सकता है आपको इक्वल मिल जाए। ऐसा एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करने जा रहे हैं। सपोज करिए मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है 1 2 1, ये कितने आर्डर का है, तो ये है 3/1 आर्डर का। और एक मैट्रिक्स बी हमें दिया हुआ है 0 -1 1, ये कितने आर्डर का है, तो ये है 1/3 आर्डर का। हम निकालना चाहते हैं a इंटू बी और b इंटू ए। ठीक है, उसको पहले देखना हमें वो डिफाइंड होगा या नहीं। a इंटू बी मैट्रिक्स देखिए, तो a इंटू बी मैट्रिक्स से डिफाइंड होगा कि नहीं, इज डिफाइंड। डिफाइंड होगा ना, क्यों डिफाइंड होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। इज डिफाइंड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना है 1 इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। एंड आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए भी कितना मिलेगा, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए भी हमें कितना मिल जाएगा बताइए, 1 1 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/3 आर्डर। ये कितने आर्डर का मिला हमें, 3/3 आर्डर। ए भी निकाल लीजिए, उसके बाद बी ए के बारे में डिस्कस करेंगे। 1 2 1, ये हो गया 3/1 आर्डर, और एक हो गया आपका 0 -1 1, ये हो गया आपका 1/3 आर्डर। मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितने आर्डर का मिलेगा, मैट्रिक्स 1 1 रिमूव हो गया तो 3/3 आर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। मल्टीप्लाई करिए, कैसे मल्टीप्लाई करना आपको बताया गया है। यहाँ देखिए फर्स्ट रो को, ये R1 है, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 को 0 में मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो गया 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हमें क्या बताएगा, A12, 1 को -1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 को 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो गया 1। ठीक है, फर्स्ट रो का वर्क कंप्लीट हो गया और हमें मिल गया A11 एलिमेंट, A12 एलिमेंट और A13। अब सेकंड रो के साथ ऐसे ही वर्क करिए। सेकंड रो 2 है, एक ही है एलिमेंट। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 × 0 0, सेकंड रो का सेकंड में कॉलम में तो 2 × -1 -2, ऐसे थर्ड कॉलम में 2 × 1 2। अब थर्ड रो पे आइए, 1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल गया। ये कितने आर्डर का मैट्रिक्स मिला हमें, 3/3 आर्डर का मैट्रिक्स मिल गया। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसके बाद BA को देखते हैं हम लोग, BA कितना आएगा। A भी तो हमने निकाल लिया, B × A ये डिफाइंड होगा या नहीं। तो B का आप देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स, B में कितने कॉलम्स हैं 3, और A का देखिए नंबर ऑफ रोज 3, दोनों क्या है इक्वल। तो यहाँ लिख देंगे ये क्या हो गया, इज डिफाइंड बिकॉज नंबर ऑफ रोज, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम्स
ऑफ मैट्रिक्स प्रीफैक्टर बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। दोनों की वैल्यू कितना है? दोनों की वैल्यू है 3। तो अब हम बी ए निकाल सकते हैं। बी इंटू ए निकाल लीजिए। बी इंटू ए निकालेंगे तो बी मैट्रिक्स देखिए केवल एक रो मैट्रिक्स है, 0 -1 1 1/3 आर्डर। और यहाँ आर्डर भी लिख सकते हो आप। आर्डर ऑफ बी ए कितना मिलेगा हमें? 1/1 आर्डर। या अगर नहीं लिख रहे हैं तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा कितने आर्डर का मिलेगा आपको, 1 2 1। 3 से 3 रिमूव हो जाएगा तो ये हमें कितने आर्डर का मिलेगा? 1/1 आर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, 1/1 आर्डर मिलेगा। ठीक है, यहाँ अगर आप ध्यान दीजिए तो केवल एक सिंगल रो है R1 और यहाँ ध्यान दीजिए तो केवल एक सिंगल कॉलम है C1। ठीक है, तो R1 को C1 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कराते हैं। 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर -1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो गया। अभी यहाँ आप स्पेस मत छोड़िए क्योंकि एक ही एलिमेंट मिलेगा हमें A11। ठीक है, ये R1 है, ये C1, एक ही यहाँ रो है और यहाँ एक ही कॉलम है, तो केवल एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा। 0 को 1 में मल्टीप्लाई 0 हुआ, -1 को 2 में मल्टीप्लाई -2। अभी R1 कंप्लीट नहीं हुआ मल्टीप्लिकेशन C1 के साथ। ठीक है, अब 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। ये मिल गया हमें 1/1 आर्डर का मैट्रिक्स। -2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया? -1। इसको आप ब्रैकेट को रिमूव मत करिएगा। ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है -1, एक मैट्रिक्स है 1/1 आर्डर का। अब इसमें अगर ए बी और बी ए को कंपेयर करिए तो आप देख रहे हैं कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी है। हमने क्या देखा? ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। मीन्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें था, हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देखा। अब डेफिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। हेडिंग डालिए डेफिनेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस का डेफिनेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन। इसमें सपोज करिए ए और बी दो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स, B2 matrices, then multiplication, then A into B is defined। A into B की जगह आप लिख सकते हो then multiplication of matrix A and B is defined if and only if, क्या बताया गया कंडीशन अभी? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, अब कुछ और जनरलाइज करते हैं इसको। तो जनरलाइज करने के लिए फर्दर अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे मैट्रिक्स का, ए आई जे बी आई जे, इस टाइप का। फर्दर लेट ए इक्वल टू ए आई जे, इसका आर्डर हमने माना m/n आर्डर, एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू हम मान रहे हैं बी आई जे, और इसका आर्डर, इस पे कंडीशन हम लगाएंगे ऐसा कि ए इंटू बी हमारा डिफाइंड हो जाए। तो इसका देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स n है, यहाँ पे n रख देंगे नंबर ऑफ रोज में, जिससे मल्टीप्लाई हो जाए a इंटू बी, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको आप कुछ भी ले लीजिए, तो हमने ले लिया p। ठीक है, m/n आर्डर और b मैट्रिक्स लिया n/p आर्डर का। B2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ A बाई B इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? A का मल्टीप्लिकेशन B से कराना है तो A इंटू बी, और इसी को हम मान रहे हैं इक्वल टू मैट्रिक्स C। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स आएगा A इंटू बी करने पे, इज अ मैट्रिक्स, इसी को हम क्या मान रहे हैं? C मैट्रिक्स। ठीक है, तो A एंड B हमने दो मैट्रिक्स माना हुआ है। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ A बाई B इज डिनोटेड बाई A इंटू बी बाई बी, A एंड B लिख लीजिए यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड B इज डिनोटेड बाई A इंटू बी, इसी को
हम क्या मान रहे सी, ठीक है। तो ए इंटू बी जो करने पाएगा वो क्या आएगा, इज ए मैट्रिक्स सी। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ आप देखिए एन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा तो एम बाई पी ऑर्डर का, इज ऑफ ऑर्डर एम बाई पी, ठीक है। एंड ये तो हो गया मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं इसका एलिमेंट कैसा मिलेगा हमें। एंड इट्स आई केथ एलिमेंट, या ऐसे लिख लो, एंड डिफाइंड एज मैट्रिक्स ए इंटू बी को हमने क्या माना, सी मैट्रिक्स, और सी का हम एंट्री दे रहे हैं सी आई के। कैसे है, सी आई के, सी आई जे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सी आई के। और कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला, तो एम बाई पी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिला हमें। मीन्स इसमें एम रोज होंगे और पी कॉलम्स होंगे। अब सी आई के मिलेगा कैसे, सी आई के कैसे बनेगा हमारा, इसको निकालिए। सी आई के निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो प्री फैक्टर मैट्रिक्स है, प्री फैक्टर, उसका आईएथ रो लेना पड़ेगा। प्री फैक्टर मैट्रिक्स का क्या लेंगे, आईएथ रो, और पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स का क्या लेंगे, जेएथ कॉलम, ठीक है। पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स का जेएथ कॉलम। आईएथ रो आप प्री फैक्टर, आईएथ रो लीजिए प्री फैक्टर का, तो ए आई 1 हो गया, ए आई 2 हो गया, ए आई 3 हो गया, ऐसे ए आई कितना है, इसमें देख लीजिए रो, मैट्रिक्स ए में कितने रोज हैं, तो एम रोज हैं, तो ये गया ए आई एम तक, ठीक है। ये 1 बाई एम ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा आपको। सॉरी, ये कितने कॉलम्स है, एन कॉलम्स हैं, तो ये कितने ऑर्डर का मिल गया, ए आई एन तक जाएगा, एन कॉलम तक 1 बाई एन ऑर्डर का मिला, ठीक है। ये तो हो गया आईएथ रो ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको मल्टीप्लाई करिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जेएथ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी का जेएथ कॉलम देखिए, तो जेएथ कॉलम हमें क्या बताएगा, B1J, B2J, ऐसे B3J, और लास्ट में देखिए कितने रोज हैं इसके पास, तो इसके पास n रोज हैं, तो ये n रो तक जाएगा nj। ये हो गया n बाई 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आपको मिल जाएगा सी आई के एलिमेंट। तो सी आई के एलिमेंट हमें कितना मिल गया, यहाँ एक सिंगल रो है या एक सिंगल कॉलम, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए आई 1 को B1J में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए आई 1 B1J, ठीक, प्लस ए आई 2 B2J, प्लस ए आई 3 B3J, प्लस ऐसे लास्ट में ए आई एन BNJ। और ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला हमें, 1 बाई 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया। सी आई के की वैल्यू हमें मिल गया इस फॉर्म में। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए बुक में पेज नंबर 67 पे, ठीक है, पेज नंबर 67 नहीं, पेज नंबर आप ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पेज नंबर 73 पे। तो ये आप देख रहे हैं सी आई के हमें मिल चुका है ये चीज़, और इसको अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हो गया सी आई के, ये मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। ये सी आई के एलिमेंट हो गया, और सी आई के एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, दोनों तरफ मैट्रिक्स कंपेयर कर लेंगे तो सी आई के की वैल्यू हो गया, अगर सिग्मा फॉर्म में आप देना चाहते हैं इसको नोटेशन, तो ये हो गया ए आई जे बी, ए आई के लिखेंगे यहाँ पे, और बी के जे। यहाँ देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे n, ठीक है। आई और जे देखिए सब में है, तो यहाँ पे रन कौन कर रहा है, एक न्यू वेरिएबल, यहाँ हमने के नाम दिया उसका ए आई के, और यहाँ पे देखिए जो के है वही के यहाँ रखेंगे, बी के जे। के की वैल्यू कहाँ से रन कर रहा, तो 1 से लेकर के n तक। ये हमें बता रहा है सी आई के एलिमेंट। सी आई के एलिमेंट कितना हो गया, सिग्मा के इक्वल टू 1 to n ए आई के बी के जे। ये डेफिनेशंस है, इसको आपको, ये आपके एग्जाम में आता नहीं है डेफिनेशंस वगैरह, ये आप बस थोड़ा सा
एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ईजिली कर सकते हैं। हमने आज यही सीखा कि हम a इंटू बी कब निकालेंगे और b इंटू ए कब निकाल सकते हैं। कुछ रिमार्क्स है पेज नंबर 75 पे, इसको आप देख लीजिएगा। रिमार्क्स में रिमार्क्स लिख लीजिए कुछ। बस रिमार्क्स के बाद आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। रिमार्क में पहला रिमार्क तो एक हमने आपको लिखाई दिया नोट करके। कौन सा रिमार्क लिखाया था अभी? पहला रिमार्क जो था a इंटू बी अगर डिफाइंड है तो b इंटू ए डिफाइंड होगा या नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो हम लोगों ने देखा था इफ़ a एंड b a इंटू बी इज डिफाइंड देन b इंटू ए नॉट नेसेसरली डिफाइंड। ठीक है, तो उसको लिखना होगा यहाँ पे, आप फिर से लिख लीजिएगा एक बार। सेकंड, दूसरा क्या है? इफ a इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n and b is matrix of order n by या कोई दूसरा ले लो k by l, then a इंटू बी डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा? a इंटू बी इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन है? एक जो प्री फैक्टर है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? n, इक्वल टू क्या हो जाए? पोस्ट फैक्टर बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, दोनों हो जाए इक्वल, n इक्वल टू के। ये a इंटू बी डिफाइंड होने के लिए कंडीशन है, एंड b इंटू ए के डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन है? इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ। इसके डिफाइंड होने के लिए b यहाँ हो गया प्री फैक्टर, ये हो गया पोस्ट फैक्टर, तो प्री फैक्टर का नंबर ऑफ क्या लेंगे? कॉलम्स। तो b का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? k, और a का नंबर ऑफ रोज कितना है? m। तो ये कंडीशन हो गया। ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन हो गया? n इक्वल टू के हो एंड k इक्वल टू m हो। ठीक है, ये हो गया पहला रिमार्क। सेकंड रिमार्क, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए इन जनरल। ठीक है, ये हो गया। और एक काम आप करिएगा, ये देख रहे हैं आप पेज नंबर 75 के आगे एक पेज नंबर 76 देखिए, तो यहाँ नोट करके एक चीज़ लिखा हुआ है। एक मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे A लिखा हुआ है, मैट्रिक्स A 1 0 0 2, और एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है B 3 0 0 4। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स बनाया ऐसा कि a इंटू बी निकालो और b इंटू ए निकालो, दोनों निकल जाएगा, और दोनों की वैल्यू आप देख रहे हैं इसमें 3 0 0 8 आ रहा है। ठीक है, दोनों इक्वल है। तो ये एक एग्जांपल बनाया गया है बेसिकली आपके लिए कि ऐसे भी मैट्रिक्स a और b आपको मिल सकते हैं जिसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो जाए, मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर बात किया जाए तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। रिमार्क नंबर 3, ए बी अगर ए और बी, ठीक है, कुछ ऐसा कंडीशन अब हम लोग क्रिएट करने वाले हैं कि ए बी और बी ए हमेशा डिफाइंड हो जाए, ऐसा कंडीशंस क्या होगा? तो इसके लिए अगर ए और बी दोनों को सेम आर्डर का मैट्रिक्स मान लिया जाए तो हम ए बी और बी ए हमेशा निकाल सकते हैं, और वो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी आर्डर सेम होगा। ठीक है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेस ले लें किस आर्डर का? सेम आर्डर का। ऑफ आर्डर n मान सकते हो आप। देन a इंटू बी एंड b इंटू ए बोथ डिफाइंड, दोनों डिफाइंड होगा, और जो मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स का आर्डर मिलेगा वो भी सेम आर्डर का मिलेगा। एंड वी गेट मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर, बोथ डिफाइंड एंड आर ऑफ सेम आर्डर। ठीक है, सेम आर्डर का मैट्रिक्स होगा।
तो ये हो गया कुछ रिमार्क्स। आप एक बार रिमार्क्स बुक में भी पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर जो 70 किस पे दिया हुआ 75 पेज नंबर पे दिया हुआ, उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और एग्जाम्पल नंबर 13, 14 ये आपके लिए होमवर्क है। और एक चीज़ देखिए जो दिया हुआ है पेज नंबर 76 पे नोट के नीचे लिखा हुआ है जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे और ये आपके 2021 के बोर्ड एग्जाम से इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। तो ये 2 एग्जाम्पल कर लीजिएगा और एक्सरसाइज भी आप करते रहिएगा। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो छोड़ा गया था 3 को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है तो अब आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।